नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महामृत्युंजय प्रयोग। महामृत्युंजय प्रयोग एक दिव्य और दुर्लभ प्रयोग है। इस प्रयोग के करने के अनेक लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं, करने से क्या होता है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, ये सारे विषय आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताया है कि महामृत्युंजय प्रयोग विशेष रूप से अकाल मृत्यु के निवारण के लिए, और यदि शरीर में कोई रोग हो या रोग होने की संभावना हो तो उस रोग के निवारण के लिए, और ग्रहों की यदि बाधा आपके जीवन में पीड़ा दे रही हो तो ग्रह बाधा की शांति के लिए महामृत्युंजय प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो सद्यः शीघ्रता से फल प्रदान करता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए प्रयोग होता है, और भगवान शिव का नाम ही आशुतोष है, जो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो महामृत्युंजय प्रयोग कैसे करें और कब करें? कब करें तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जब आपके मन में इच्छा हो, जब आपको लगे कि हमें महामृत्युंजय प्रयोग करना चाहिए, तभी इस प्रयोग को शुरू करने का सही समय होता है। वैसे तो मुहूर्त का विधान भी है, जो विद्वान ब्राह्मणगण करते हैं वो मुहूर्त देखकर ही करते हैं, लेकिन आज हम जो विद्वानों के द्वारा प्रयोग किया जाता है सवालक्ष महामृत्युंजय प्रयोग, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वयं महामृत्युंजय प्रयोग यदि करना चाहें तो कैसे करें। एक उसकी सरल विधि कि आम जन सामान्य भी महामृत्युंजय प्रयोग स्वयं करके और उसके लाभों को प्राप्त कर सके, वो किस तरह से करे, उस विषय को लेकर आप सबके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। महामृत्युंजय प्रयोग वैसे तो किसी भी समय प्रारंभ हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से सोमवार का दिन हो या प्रदोष का दिन हो, जो प्रदोष व्रत आता है, या तो उस दिन हो या किसी भी आपातकालीन समय में इस प्रयोग को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि महामृत्युंजय प्रयोग बनाया ही आपातकालीन स्थिति के लिए है। यदि आप किसी विशेष संकट से घिर गए हों या कोई घटना दुर्घटना हो गई हो कि आपको तुरंत महामृत्युंजय की कृपा की आवश्यकता है, जिससे कि अकाल मृत्यु का निवारण हो और शीघ्रता से रोगी ठीक हो जाए और जो पीड़ा आदि है वो सब दूर हो जाए, तो इसके लिए महामृत्युंजय प्रयोग किसी भी स्थिति में प्रारंभ किया जा सकता है। कोई भी कर सकता है, आम जन सामान्य, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए महामृत्युंजय प्रयोग कर सकता है। करने की विधि कैसी होनी चाहिए तो उस बारे में कहा है कि पहले भगवान शिव की पूजा हो। शिव पूजा में भी सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है नर्मदेश्वर महादेव की। नर्मदा के जो पाषाण होते हैं उनको कहा जाता है कि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर होता है, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें जैसा नदी से निकाला जाता है वैसे ही वे पूजित हो जाते हैं, वे स्वयं शिव होते हैं, उनके संस्कार की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सबसे बढ़िया शिव पूजा में यदि है तो वो है नर्मदेश्वर की पूजा। तो एक नर्मदा के शिवलिंग ले आएँ, अपने घर में पूजा स्थल में स्थापित कर लें, आसन पर बैठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाएं, भगवान शिव को सम्मुख रख के स्नान करा लें, गंध लगा लें, पुष्प चढ़ाएं, बिल्व पत्र अर्पण करें, धूप लगाएं, दीपक चैतन्य करें और भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। इसके उपरांत प्रणाम कर लें, प्रार्थना कर लें, और फिर वहीं बैठकर महामृत्युंजय का जप करें। तो जप करने के लिए विधान क्या है? एक माला ले लें, माला को जल का छींटा दे के पूजा कर लें, और माला को सुमेरु से प्रारंभ करें। जहाँ सुमेरु होता है माला का प्रथम
मोती जो होता है वहाँ से प्रारंभ करें। सबसे पहला मंत्र प्रयोग करें ओम गं गणपतये नमः, और इसके बाद महामृत्युंजय प्रयोग का जप करें। मंत्र है ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूं हौं ओम। इस प्रकार से मंत्र जप करें। ये वैदिक मंत्र है। यदि कोई पौराणिक मंत्र भी जपना चाहे तो एक पौराणिक मंत्र भी महामृत्युंजय का है, और वो इस प्रकार है ओम ह्रीं मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधिः पीड़ितं कर्मबन्धनैः। इस प्रकार से या तो वैदिक मंत्र का जप करें या पौराणिक मंत्र का जप करें। जप कितना करना चाहिए? तो कम से कम एक माला 108 मनके की जो माला है 108 मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। अधिक हो सके बहुत अच्छी बात है, अधिक ना हो सके तो कम से कम एक माला अवश्य जपनी चाहिए। जप के अंत में भगवान को प्रणाम करके हाथ में जल ले लें और जप को भगवान को अर्पण कर दें। अनेन मंत्र जपाख्येन कर्मणा श्री मृत्युंजय रुद्रः प्रीयतान्न मम, ऐसा कहकर जल छोड़ दें और भगवान को प्रणाम कर लें। प्रणाम करके आसन के नीचे अपने जल छोड़ें, उस जल को अपने सिर पे लगाएं और खड़े हो जाएं। इस प्रकार एक सरल सी ये विधि है महामृत्युंजय के प्रयोग की। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव कलयुग के देवता हैं। ब्रह्मा कृतयुगे देवस् त्रेतायां भगवान रविः द्वापरे अर्चयेद् विष्णुं कलौ देवो महेश्वरः। जैसा कि शास्त्रों में कहा है कि सतयुग के प्रधान देवता ब्रह्मा जी हैं, त्रेता के प्रधान देवता भगवान सूर्य हैं, द्वापर में भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी है, और कलयुग के प्रधान देवता भगवान शिव हैं। तो वर्तमान में कलयुग में इस युग में सत्ताधीश जो हैं वो भगवान शिव हैं। यहाँ उन्हीं की सत्ता है और यहाँ उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से सारे कार्य होते हैं। तो यदि सत्ताधीश को प्रसन्न कर लिया जाए तो निश्चित ही हम अनेक प्रकार के लाभों को शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्ताधीश कलयुग के भगवान शिव हैं और भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी कलयुग में इसी कारण से है। तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ये महामृत्युंजय प्रयोग आम जन सामान्य करके विशेष लाभों को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अकाल मृत्यु का वो निवारण कर सकता है। यदि कोई इस तरह से नित्य जप करे, नित्य ही कम से कम एक माला यदि महामृत्युंजय प्रयोग की इस प्रकार से कर ले तो निश्चित ही जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। शरीर में सामान्य रोग तो सबको होते हैं, लेकिन कोई गंभीर रोग कभी नहीं होगा। और ग्रह जो पीड़ा देते हैं वो ग्रह पीड़ा का निवारण भी सदैव होता रहेगा यदि आप इस प्रकार से नित्य ही महामृत्युंजय का ये सरल प्रयोग स्वयं करते हैं। तो आशा है कि आप इस प्रयोग को भली भांति समझ गए होंगे और निश्चित ही स्वयं अपने जीवन रक्षा के लिए और स्वस्थ रहकर दीर्घायु प्राप्त करने के लिए इस प्रयोग को स्वयं भी करेंगे और अपने इष्ट मित्रों तक भी इस प्रयोग को अवश्य ही पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। नमो नमः।